जय माँ जगदम्बा। जय माँ काली मित्रों, जय माँ काली। अब सभी साधक व साधिका बहन को मेरा सादर प्रणाम स्वीकारो। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देकर वीडियो को लाइक अवश्य करें। आज मैं एक ऐसे चमत्कारी शक्ति को लेकर आया हूँ जिसे मात्र 33 बार उसका मंत्र जाप कर लो तो वो शक्ति खुद पैसे लेकर खड़ी रहेगी आपके समक्ष। और यह साधना सिर्फ पैसे ला कर देती है और कुछ भी नहीं करती है। यह साधना कोई भी कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, एक छोटा बच्चा भी हो, यह भी यह साधना सिद्ध कर सकता है। आप यह साधना कहीं पे भी खोज लेना, इसका विधि, इसका विधान, इसका मंत्र भी कहीं पे खोज लेना। मिल गया तो मुझे बताना, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। और यह साधना आप किसी भी मौलाना, ओझा, पंडित, तांत्रिक, अघोरी किसी के पास भी खोज सकते हो। और यह साधना सिद्ध नहीं हुआ तो मैं अपना सर काट कर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि मैं वही साधना आपके समक्ष चलाता हूँ जो कि मैंने किया होता है या मेरे गुप्त सिद्धियों के माध्यम से मुझे पता चलता है। मैं कोई भी आडम पाखंड किताबी ज्ञान लेकर नहीं आता। मेरी मुंह से निकली हुई वाणी पत्थर पे लिखी हुई लकीर है जो कि 1,01% सत्यता का प्रमाण देती ही देती है। तो चलिए ये साधना क्या करती है मैं बताता हूँ। ये साधना सिर्फ पैसे ला कर देती है। पैसे कहाँ से ला कर देती है मैं बता देता हूँ। आपके आसपास में कहीं पे भी ब्लैक मनी का गोडाउन होगा या कुछ भी होगा, वो वहाँ से ला कर देगा। या किसी के घर में उतना पैसा रहेगा तो वहाँ से वो चोरी कर ला कर आपको दे देगा। यह मेनली पैसे के लिए काम किया जाता है। जब मिस्र में, बगदाद में, यूनान में, फिर आप कह लीजिए आप लेबनान में, तजिकिस्तान में, जब आदमियों के पास पैसा नहीं होता था तो वो यही साधना करते थे। उसमें क्या होता है कि पैसे लाकर वो शक्ति आपको देती है, लेकिन इसका एक लिमिट होता है। आज आपने 1 लाख मंगाया है तो कल आपका लिमिट बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब लिमिट के अनुसार होता है। और आपकी ऊर्जा पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ऊर्जा है तो कितना आपका लिमिट होगा। जिसका ऊर्जा बहुत कम है, कभी वो मंत्र जाप नहीं करता तो उसका लिमिट होगा 10,000 का। जो हमेशा मंत्र जाप करता है उसका ऊर्जा बना हुआ है तो उसका 1 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी उसका लिमिट हो सकता है एक दिन का। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप एक बार पैसा मंगाते हो तो जब तक वो पैसा ख़त्म ना हो जाए तब तक फिर पैसा आप नहीं मंगा सकते हो। जल्दबाजी मत कीजिएगा, पैसा आए तो उसे खर्च आराम आराम से कीजिएगा, क्योंकि आप ही के पास है, फिर कहीं वो जा नहीं रहा है। अब जल्दबाजी कीजिएगा, लालच में आइएगा तो ये भी साधना से हाथ धो बैठिएगा। इसकी विधि क्या है? विधि अमावस्या वाले दिन आपको क्या करना है, पूरा काला रंग का कौवा आपको लेना है। और वो काला रंग का कौवा पूरा जिंदा होना चाहिए। आपको उसको मारना नहीं है, बस उसको पकड़ना है। उसे क्या करना, आप कब्रिस्तान में जाइए तो शमशान में जाइए, या तो किसी बियावान जंगल में जाइए, या तो बियावान खंडर होना चाहिए, वहाँ पे जाइए। आपको क्या करना है, उसके चारों ओर पे 4 आपको क्या करना है कि जो कपूर होता है वो जलाना है। और उसको गोल करके घेरे में आप गोल कीजिएगा, घेरा में उसको रखिएगा और उसमें देसी शराब का पौवा से गोल घेरा कीजिएगा। उसके सामने आप बबूल, आम, जो भी लकड़ी जलाना चाहते हैं जलाकर अपना अनामिका उंगली काटकर 7 बूंद रख दीजिएगा। और आपको क्या करना है कि मल और मूत्र को क्या करना है, घोड़ लेना है और उसको जो आपने देसी शराब में गोल करके आपने घेरा बनाया होगा उसके एक बार मंत्र पढ़ा, एक बार उस घेरे में अंदर गिराना है। लेकिन कौवा जिंदा होना चाहिए। आप चाहे तो पिंजरा में रखे या तो किसी में भी रखिए जिससे कि उड़ के ना भागे वो, ठीक है। रखिएगा, एक बार मंत्र पढ़ा, एक बार गिराया, फिर एक बार मंत्र पढ़ा, फिर एक बार गिराया। मात्र 33 बार करना हो। वैसे आपके समक्ष वो शक्ति खड़ी हो जाएगी। वो बोलेगी कि मुझे ये भेंट दो, लेकिन आपको नहीं देना है। आपको बोलना है पहले मुझे वचन दो। वो वचन नहीं देगा, आपको बोलेगा आप इतने करोड़ ले लो, ये जवाहरलाल ले लो, ये हीरा ले लो, लेकिन आपको नहीं लेना कुछ भी। आपको सिर्फ वचन लेना है। वचन ले लिया, उसका आपको एक निशानी लेना, वो ले लिए, आप उसको भेंट में वो चीज़ दे दो। उसके बाद में आप अपने घर पे आ जाओ बिना पीछे मुड़े, ठीक है। उसके बाद आने के बाद अगले शुक्रवार दिन, अमावस्या के अगले शुक्रवार दिन जो पड़ेगा उसमें क्या करना है, वो जो निशानी दिया होगा उस पर अपना अनामिका उंगली काट कर 7 बूंद रक्त देना है और वही मंत्र का 33 बार जाप करना है। वो शक्ति आपके सामने प्रकट हो जाएगी और फिर आप जो चाहो वो करवा सकते हो। देखिए, सभी चीज़ आप भले के लिए कीजिए, गलत कभी मत कीजिए। आप लोग हमेशा रोते हो, जो मुझे भगवान पैसा नहीं देता, मुझे गरीबी दिया हुआ है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा होता तो ये कर लेता, वो कर लेता। तो मुझे एक बात बताओ, कभी भगवान ने कहा है आपको जो आप अपनी पैसे लेकर मुझे भोग चढ़ाओ? कभी ने नहीं कहा है उन्होंने। आप तो अपनी मर्जी से पैसा लेते हो ना, कर्जे पे उठा के। अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए आप वो पैसा लेते हो, अपनी इच्छा पूर्ति करते हो। और जब आप कर्जे में चले जाते हो तो भगवान को गाली देते हो, भगवान को बोलते हो कि मुझे क्यों गरीब में जन्म दिया, मुझे ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरा भाग्य कब उदय होगा। तो भाग्य उदय करना भगवान के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है। जब आप कर्म करोगे तभी उसका फल मिलेगा। आप सिर्फ सोचोगे कि मुझे यहाँ से ये मिल जाए, वहाँ से वो मिल जाए, तो कभी नहीं मिल सकता। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक फल नहीं मिलता है। ये बात आप ध्यान में रखो। आपको भगवान ने मनुष्य योनि में जन्म दिया है। मनुष्य योनि बहुत
तपस्या के बाद मिलता है। आपको दिया है भगवान ने, आपको बुद्धि दिया है, 2 हाथ दिया है, आप मेहनत करो, कमाओ। सभी ने मेहनत किया, आप भी मेहनत करो। फ्री फोकट का कभी ना किसी को मिला है ना कभी मिलेगा। साधना में भी मेहनत लगता है और साधना में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो साधना कीजिए और आशा करता हूँ आप ये सिद्ध करेंगे। और माँ काली से मैं प्रार्थना करूँगा आपका दिन शुभ में हो, आपके साथ सिद्ध हो। जय माँ काली।